नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन बताए गए थे। आज जो है ये पार्ट 2 वीडियो है हम लोग का बायोलॉजी का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ATP का विस्तारित रूप है। ATP का विस्तारित रूप है। क नंबर ऑप्शन है एडेनिन थाइमिन, ख नंबर ऑप्शन है एडेनिन ट्राइफास्फेट, ग नंबर ऑप्शन है जो है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट और घ नंबर ऑप्शन है एडेनिन थाइमिन फास्फेट। तो जो ATP होता है उसका विस्तारित रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ध्यान से सुनेंगे, ग नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ग नंबर ऑप्शन। तो हम ग नंबर ऑप्शन पे टिक कर दे रहे हैं, यही सही होगा। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं पहले ही कि प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है। ध्यान से सुनेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है। कह रहा है पहला ऑप्शन है क नंबर प्रकाश के गुण पर, क नंबर ऑप्शन है प्रकाश के गुण पर। ख नंबर है प्रकाश की मात्रा पर। ग नंबर ऑप्शन है क एवं ख दोनों, यानी कि जो क ऑप्शन है वो भी और ख ऑप्शन है वो भी दोनों फुलफिल करते हैं। और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर इस पर निर्भर करते हैं, दोनों पर। तो ग नंबर ऑप्शन जो है इसमें भी हम लोग का ग नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ग नंबर ऑप्शन पे हम टिक कर दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। निम्नांकित जो दिया गया है इसमें किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। क नंबर ऑप्शन है, ध्यान से सुनेंगे, अनाक्षी श्वसन। ख नंबर ऑप्शन है किण्वन। ग नंबर ऑप्शन है आक्षी श्वसन और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, इसमें भी जो है आक्षी श्वसन जो 3 नंबर यानी कि ग नंबर ऑप्शन है, यही आपका राइट हो जाएगा, आक्षी श्वसन। 3 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा आक्षी श्वसन। इस पर हम टिक कर दे रहे हैं। अब आते हैं सीधे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कि प्रत्येक रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है या होती है। इस लिखा हुआ है कि प्रत्येक रंध्र में, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पित जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। ये पत्तियों में पाए जाते हैं, पादप में, पौधों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है यानी कि क नंबर ऑप्शन है 4, ख नंबर ऑप्शन है 3, ग नंबर ऑप्शन है 2 और घ नंबर ऑप्शन है 5। तो इसमें जो है ग नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, जो है 2 इसका सही आंसर है। तो 2 नंबर पे हम टिक कर दिए हैं। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब रंध्र जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। क नंबर ऑप्शन है कि ये प्रकाश संश्लेषण करता है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करता है। फिर क्वेश्चन सुनेंगे 5 नंबर जो है, रंध्र का मुख्य कार्य होता है। पहला है प्रकाश संश्लेषण। ख नंबर ऑप्शन है कि गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करता है। ग नंबर है पोषण और घ नंबर है परिवहन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाष्पित जल है, मतलब वाष्पित जो गैस के रूप में गैस वाष्प जल गए हैं, उसको क्या करता है बाबू, ये खींचता है और वाष्पोत्सर्जन में भी यह सहायक होता है। तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। इसको ख नंबर ऑप्शन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का जो है सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। जो श्वसन हम लोग करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, मुक्त होती है। मुक्त मतलब होता है निकलना। तो 6 नंबर ऑप्शन में देखेंगे कि कह रहा है कि इसमें से O2 निकलता है, ऑक्सीजन, और कह रहा है कि CO2 निकलता है, NO2 निकलता है और SO2 निकलता है। तो जो श्वसन से मुक्त होता है तो ऑक्सीजन तो अंदर चला जाता है और बाहर जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो जो है इसमें CO2 ऑप्शन ख नंबर में है, तो इसलिए हम लोग का सही उत्तर जो है ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है CO2, ख नंबर ऑप्शन। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ध्यान से सुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और घ नंबर जो है लाल। तो प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों में क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल का जो है कलर जो होता है वो होता है हरा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन का जो है हरा पे लगेगा, क नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज से तो कह रहा है क नंबर ऑप्शन कि सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O और इनमें से सभी। तो जो है जो क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसमें से CO2 भी और ऊर्जा भी H2O सब निकलता है। तो इनमें से सभी जो है ऑप्शन में जो है घ नंबर ऑप्शन में है इनमें से सभी, तो ये घ नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी पौधे की पत्तियों को काले कागज से पूर्णतः ढक दिया जाए तथा सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि अगर किसी पौधे की पत्तियों को काले कागज से पूर्णतः ढक दिया जाए तथा सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन क कह रहा है कि श्वसन की गति बढ़ जाएगी। ख नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा। ग नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ग्लूकोज का संश्लेषण बढ़ जाएगा। घ नंबर ऑप्शन कह रहा है कि परिवहन की क्रिया रुक जाएगी। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो संश्लेषण है ये क्या होता है बाबू, रुक जाता है। ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाता है, तो इसलिए हमारा जो है ख नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 10 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो ऑप्शन क कह रहा है कि इसमें संश्लेषण होता है, ख कह रहा है कि दहन होता है, ग कह रहा है कि विघटन होता है और घ कह रहा है कि परिवर्तन होता है। तो इसमें जो है श्वसन क्रिया से क्या होता है कि ऑक्सीकरण घट जाता है, भोजन विघटन होता है। तो विघटन ऑप्शन जो है आपका जो है ग नंबर ऑप्शन में है, तो ये हमारा जो है ग नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कोशिका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है। परागम्य होती है, अपरागम्य होती है, अर्धपरागम्य होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें क्या होता है कि परासरण, कुछ कोशिकाओं में परासरण होता है, कुछ में नहीं होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अर्धपरागम्य है, मतलब कुछ कोशिकाओं में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। क नंबर कह रहा है कि परागम्य होता है, ख होता है कि अपरागम्य, इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है नहीं जाता है, उसको है कि जाता भी है और नहीं भी जाता है, अर्धपरागम्य। तो ये जो है यही ऑप्शन जो है ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जो कोशिका झिल्ली होता है वो अर्धपरागम्य होता है। तो ग नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ग नंबर ऑप्शन सही है, टिक कर दे रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किण्वन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। किण्वन जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। तो कह रहा है कि ऑक्सी श्वसन है, अनाक्षी श्वसन है, विसरण है, और प्रकाश संश्लेषण है। किण्वन जो है ध्यान से सुनेंगे, किण्वन जो होता है अनाक्षी होता है, अनाक्षी श्वसन है। तो अनाक्षी जो है श्वसन जो है हम लोग का ख नंबर ऑप्शन में है। यहाँ पर देखिए ख नंबर ऑप्शन में अनाक्षी है, यही जो है हम लोग का सही हो जाएगा। 12 नंबर का ख नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएंगे, अनाक्षी श्वसन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा जो है नहीं पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। स्टोमाटा होता है, नहीं पाए जाते हैं।
तो पहला है कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स। तो इसमें जो है जो पानी में पाए जाते हैं जो पौधे, ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इनमें जो है ये स्टोमाटा जो है रंध्र जो खुला परिसंचरण होता है इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो हम लोग ऑप्शन हो जाएगा 13 का, ये हाइड्रोफाइट्स हो जाएंगे, यही सही हो जाएंगे ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि निचली सतह पर पाए जाते हैं, ख कह रहा है कि ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, क एवं ख दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, और घ कह रहा है कि इनमें से किसी भी सतह पर नहीं पाए जाते हैं। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं इसमें तो रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, निचली सतह पर भी पाए जाते हैं तथा ऊपर वाले सतह पर पाए जाते हैं। पर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि जो गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गाढ़ कोशिका में जो होती है कौन सी कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो ऑप्शन है पार्श्व और भीतरी, ग है बाहरी और घ है कि इनमें से सभी। तो जो गाढ़ कोशिका होती है, कोशिका भित्ति कहते हैं, पौधों में पाई जाती हैं, और ये जो भीतरी सतह है इसको मोटा बना देते हैं, इसी को हम लोग कोशिका भित्ति भी कहते हैं। तो ये भीतरी सतह होगा, जो ख नंबर ऑप्शन है यही इसका सही हो जाएगा। यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन है उसका ख नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, भीतरी सतह मोटी हो जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। रंध्र के जो छिद्र रहते हैं उसके अगल बगल किस चीज़ से वो घिरे रहते हैं, ये है। तो ऑप्शन कह रहा है कि गाढ़ कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, ख कह रहा है कि वात रंध्रों से घिरे रहते हैं, ग कह रहा है क्यूटिकल से घिरे रहते हैं, और घ कह रहा है कि इनमें से किसी से भी नहीं घिरे रहते हैं। तो जो है गाढ़ कोशिका जो होती है इसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो रंध्र है ये जो है गाढ़ कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो है वो क हो जाएगा। तो क पे हम टिक कर दे रहे हैं क नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। चैम्बर की बात कह रहा है, 3 कोष्ठक या 3 चैम्बर पाए जाते हैं। ख कह रहा है कि 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, ग ऑप्शन कह रहा है कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, और घ कह रहा है कि 5 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो जो इंसान मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनमें हृदय में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 कोष्ठक लिखा हुआ है, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर जो है हो जाएगा 4 कोष्ठक। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है। तो केचुआ क्या है, उभयलिंगी है। कृमि भी उभयलिंगी, हाइड्रा तो आप जानबे करते हैं उभयलिंगी होता है, लेकिन मछली जो है यहाँ पर उभयलिंगी नहीं है। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो मछली हो जाएगा, घ नंबर ऑप्शन। तो घ नंबर ऑप्शन को हम सही कर ले रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो क ऑप्शन कह रहा है कि उच्च रक्तचाप हो जाता है, ख कहता है कि घेघा हो जाता है, ग ऑप्शन कह रहा है कि मधुमेह हो जाता है। मधुमेह को हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं, और घ कह रहा है कि बौनापन हो जाता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये जो है मीठे शर्करा को जो है खट्टे में परिवर्तन करता है, जिससे मतलब शुगर से हम लोग का शरीर जो है बचा रहता है। और ये अगर शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाए तो इससे हम जो है शरीर के अंदर जो आंतरिक क्रिया होती है इसमें मीठेपन बढ़ जाता है, मीठापन बढ़ जाता है, जिससे पसीने से भी पसीने निकलते हैं, उसमें भी चींटी वगैरह झुक सकती हैं। मतलब मीठा पसीना भी होगा तो मीठे के रूप में होगा। तो इस रोग को जो है मधुमेह रोग हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग डायबिटीज़ भी और शुगर भी कहते हैं। तो जो ग नंबर ऑप्शन है वहीं सही हो जाएगा, मधुमेह। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होती है, जिसको हम लोग शुगर रोग भी और डायबिटीज रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, क्या होती है। 100 ml मूत्र में जो है कितना यूरिया पाया जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 100 मिलीग्राम कह रहा है, ख कह रहा है कि 20 मिलीग्राम कह रहा है,
ग कह रहा है कि 30 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम घ ऑप्शन कह रहा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है वो 30 मिलीग्राम हो जाएगा। मतलब यूरिया 100 ml में जो है मिलीग्राम 30 मिलीग्राम जो है यूरिया पाया जाता है मूत्र में। यही ग नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन पे हम टिक कर दे रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क जो है उसके क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, यूमेन संपुट कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम लोग जो है नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। तो ये घ नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इस पर हम टिक कर दे रहे हैं घ नंबर ऑप्शन पे। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो जो मस्तिष्क की विभिन्न सूचनाएं होती हैं वो चेतना के रूप में जो है बाह्य वातावरण से उद्दीपन के माध्यम से जो है चेतना के रूप में एकत्रित होती है, संचित होती है। तो हम लोग चेतना ऑप्शन पे, यहाँ पे उद्दीपन भी जो है देखिए उद्दीपन भी ऑप्शन में आया है लेकिन उसका उद्दीपन आंसर नहीं होगा, इसका चेतना आंसर होगा। चेतने में, चेतना के रूप में जो है संचित होती है। तो 23 नंबर जो है क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा चेतना, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट डे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी को आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।